पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज चल रही है और दूसरा T20 खत्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। अब ओवरऑल अगर मैच को देखें तो मैच तो बड़ा जबरदस्त था। मतलब वेस्ट इंडीज की जो फील्डिंग थी आज वो बड़ी जबरदस्त थी और जिस तरह से वेस्ट इंडीज जीता है एक टाइम पे तो बिल्कुल चले आप पाकिस्तान की बैटिंग देखेंगे आप कहेंगे कि यार टोटल इतना खास नहीं था, लेकिन बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने मैच अपने हाथ में कर लिया था। मतलब आखिरी 5 ओवर्स में 50 से ज्यादा रन चाहिए थे और पाकिस्तान ने वो रन चेज करवा दिए। सो स्कोर कार्ड आपको पहले बताता हूँ फिर उसके बाद बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और साइम अयूब फरहान जल्दी आउट हुए, 20 रन बनाए। फखर जमान ने, हारिस भी जल्दी आउट हो गए, 38 रन बनाए। फिर सलमान आगा, हसन नवाज ने 40 रन बनाए। दोनों की अच्छी बैटिंग थी, ओवरऑल बड़ी जबरदस्त बैटिंग करते रहे हैं और एक टाइम पे लग रहा था कि हम एटलीस्ट यार 160 रन तो कम से कम बनाएंगे, 170 तक भी हम जा सकते थे। ऐसे लग रहा था, लेकिन जब ये दो आउट होते हैं और उसके बाद फिर एक कोलैप्स होता है, उसकी कई वजह है जो कि हम सबको पता है। कोई ऐसी नई चीज नहीं है कि जो अभी हम हैरान हो जाए कि यार इन्होंने परफॉर्म क्यों नहीं किया। हमारी कुछ लिमिटेशंस है हर तरह से। मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जैसे बैटर्स नहीं निकलेंगे, इन बैटर्स नहीं निकलेंगे, वो फ्रीडम ही नहीं है उनके पास, या वो उन्होंने वो चीज प्रूव की नहीं हुई, वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। सो खैर उसके बाद खैर कोलैप्स था, किसी ने कुछ नहीं किया। 133 रन हमने बनाए 20 ओवर्स में। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें वेस्ट इंडीज की तो 4 आउट किए जेसन होल्डर ने और 2 आउट किए जी मोती ने, और इसने बैटिंग भी आके पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया था इसने। और एक आउट की है अकील हुसैन ने और रोशन चेज ने। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करें तो बैटिंग भी उन्होंने कोई इतनी खास की नहीं है। उनके जो ओपनर्स थे, एक ने 2 रन बनाए, एक ने 12 रन बनाए। फिर उसके बाद शेन होप खड़े रहे, उन्होंने भी 30 बॉलों में 21 रन बनाए। रदरफोर्ड ने 9 रन बनाए, 16 रन बनाए। रोशन चेज ने 28 रन बनाए। फिर मोती ने, यहां से मोमेंटम चेंज हो गया, मतलब चेंज हो गया था। सो यहाँ पे अगर देखें उसके बाद फिर 16 रन जेसन होल्डर के, 15 रन मारियो शेफर्ड के हैं। सो ये इनका स्कोर कार्ड है और ये विनिंग टीम का स्कोर कार्ड है। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें ना, बॉलिंग की अगर बात करें पाकिस्तान की, शाहीन अफरीदी ने 4 ओवरों में 31 रन दिए और आखिरी तकरीबन 2 ओवरों में इसको मार पड़ी है। एक आउट की है, 3 आउट किए हैं मोहम्मद नवाज ने। अच्छा ये स्पिन ट्रैक था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, लेकिन अब मैं वही बात करूंगा कि जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे वो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स थे। हसन अली को आखिरी 2 ओवरों में मार पड़ी है, 16-16 रन पड़े। 3 आउट किए हैं नवाज ने, हसन अली ने 4 ओवरों में 48 रन दिए। सुफियान मुकीम ने 4 ओवरों में 19 रन देके 1 आउट किया है। साइम अयूब ने 2 आउट किए, 20 रन देके 4 ओवरों में। सो यहां से आपको पता चलता है कि अब यहाँ पे हमें करना क्या है। अब मैच तो हम हार गए हैं, कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। क्या बेहतर हो रहा है कॉम्बिनेशन? क्या विनिंग टीम वाला कॉम्बिनेशन है? मुझे नहीं लगता अभी भी। मुझे लगता है कि अभी हमें मतलब हमें असल में, मुझे तो पता ही नहीं ना कि हमें क्रिकेट खेलनी किस तरह की है। वो इंटेंट की बात करते हैं, जब इंटेंट की बात करते हैं ना तो सबसे पहली चीज होती है कि डॉट बॉल्स कब खेलनी है। उस पर हमारा फोकस कभी भी नहीं रहा। T20 क्रिकेट जब से शुरू हुई है और आज तक, जब हम कहते हैं कि हमने इंटेंट शो करना है, इंटेंट शो हम सिर्फ करते हैं कि 4 बॉलें रोक के एक चौका मार देंगे, तो 5 बॉलों में 4 ही होता है। सो फिर भी हम 1 रन के डेफिसिट पे होते हैं। ये सूरत हाल है हमारी। हम जब डॉट बॉल्स अपनी कम करेंगे, वनडे में हमारा ये प्रॉब्लम है, T20 में हमारा ये प्रॉब्लम है, अब तो टेस्ट को भी इस तरह से खेला जाता है। सो ये सूरत हाल हमारे साथ है। अब ऑलराउंडर्स की आप बात करते हैं कि जी आप कहेंगे जी आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया जैसे ऑलराउंडर्स क्यों नहीं मिल रहे? वो कॉन्फिडेंस उनमें है ही नहीं, वो एबिलिटी उनमें है ही नहीं। हम बात क्या कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज की क्या इंप्रूवमेंट है पिछले कुछ सालों में उनकी बैटिंग में? फहीम की किसी हद तक कुछ नजर आती है, बट 2-3 आउट तो जिस तरह हुए हैं वो बिल्कुल हाथ में कैच। फहीम भी इस तरह से आउट हुआ है, उसके बाद 1-2 आउट ऐसे हुए हैं कि जो बिल्कुल ही मतलब सॉफ्ट डिस्मिसल्स थे। सो एक चीज ये साइड पे है और एबिलिटीज भी हमारी इतनी नहीं है। जहां पे थोड़ा सा पिच फंसता है वहां पे हमारी बैटिंग लेट जाती है उधर। एक दो बैट्समैन है जो टेक्निकली थोड़े बेहतर लगते हैं, जिस तरह हसन नवाज है, और हसन नवाज भी मूड पे इनके होता है। अब वो जिस तरह से आज फिर आउट हुए हैं, वो टिपिकल उनका तरीका वही है कि वहां पे ये जब ऑफ साइड आउट होते हैं उनका मुंह इस तरफ होता है, बैट वहां जा रहा है, बैलेंस है नहीं बॉडी का कुछ।
उन्होंने बैटिंग तो सबसे अच्छी कर दी है, बट ये उनको देखना है थोड़ा सा कि वो लंबी बैटिंग कैसे कर सकते हैं। अब जिस तरह सलमान आगा और हसन खेल रहे थे, उस वक्त तो 15 ओवरों में हमारा 110 था, 5 ओवर अभी पड़े हुए थे, वहां से 10-10 भी कर दी जाते, 260 थे, 160 थे, तो वो विनिंग रन थे। और बाद में बॉलिंग में इवन अगर हम आखिरी 5 ओवर अच्छे करते तो हम मैच जीते हुए थे। सो ये सूरत हाल थी। अब इसमें लंबी कोई इतनी बात की नहीं जा सकती। अब ये कोई ऐसे मसले नहीं है कि नया कोई मसला पैदा हो गया पाकिस्तान क्रिकेट में, कुछ ऐसा नहीं है। हमें अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। हम जितनी मर्जी बात कर ले, कुछ समझ नहीं आई, अभी कॉम्बिनेशन की कुछ समझ नहीं आ रही है, सलमान मिर्जा क्यों चला गया, वनडे टीम से कामरान गुलाम गायब हो गया एकदम, पता नहीं किस बेस पे गायब है, मुझे समझ नहीं आती। ये पता नहीं टेस्ट टीम में भी वो आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है इस वक्त। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें ना, हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा और बड़ी उसमें क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पिछले 2 साल से तो हम रोने रो रहे थे कि जी हमने वो गैप जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक क्रिकेट का उसको फिल करना है। सो आपने तो वो खत्म कर दिया था, तो अभी उसके बाद आपने क्या किया, कुछ नहीं किसी को पता। कोई बात नहीं, इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट की हो रही, इस वक्त सिर्फ जो T20 क्रिकेट चल रहा है ये थोड़ी बहुत उसके बारे में बात है। अभी जो थोड़ी बहुत बात हो रही है कि बाबर रिजवान वापस आएंगे वनडे में, ये हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आप बात करते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमने जिस जो हाल अपनी क्रिकेट का किया हुआ है, हमें एटलीस्ट अब 2 से 3 टीमें बना देनी चाहिए T20 की, और उनको फ्रीडम देना चाहिए कि खेलो। आपके पास कोई कप्तान नहीं है, किसी फॉर्मेट में आपके पास कोई कप्तान नहीं है, आप डोमेस्टिक छान लो, आपको कप्तान नहीं मिलेगा। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हुई है। अब उसकी वजह हमेशा से ये है कि हम छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, ये इस चीज का सोल्यूशन ये है। डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको ठीक करना है, और उसको बिल्कुल, मैं हमेशा बात करता हूं कि आपको एक तो बताना है कि हमें खेलना किस तरह से है, और एक बच्चा जब कोई क्लब ज्वाइन करता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस फेसेस से गुजर के यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट में पहुंचना है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैंने सबसे पहले ये क्रिकेट खेलनी है, फिर ये खेलनी है, फिर ये क्रिकेट खेलनी है, कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं। और अगर है भी तो किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग मीडिया में फॉलो करते हैं, मीडिया में भी कोई खबर नहीं है। पिछले कुछ 1-1.5 साल से तो बात भी नहीं हो रही। 1-1.5 साल पहले जब ये मेंटोर्स वगैरह आए थे तब कम से कम बात हो रही थी। वो भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल फजूल था, उसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती थी ना। वो तो अभी इन्होंने खत्म इसलिए किया कि उनको था कि यार महीने का एक बंदे को मतलब 5-6 लगे हुए थे, 6 करोड़ रुपए इनको जा रहा है, वो इस वजह से इन्होंने खत्म किया है। सो ये चीजें चलती रहती हैं, और वो करने वाले भी वो करते रहते हैं। उनको पता है कि यार चुप करके आती रहे इनकम, और ये सारी चीजें चलती रहे, पाकिस्तान क्रिकेट में चलता रहता है, उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्लैन मुश्ताक जिस रोल में थे, वो टीम डेवलपमेंट का काम वो कर ही नहीं सकते। वकार यूनुस, शुएब मलिक, मिसबाह उल हक, उन्होंने कभी ये काम किया ही नहीं है। उनका जो काम है, वकार यूनुस का काम है फास्ट बॉलर्स ढूंढ के उन पर काम करना, उनको एक कैंप लगा के दिया जाए, ये एक काम है उनका। क्लैन मुश्ताक को दुनिया क्यों जानती है, उनकी एबिलिटीज क्या है। टीम डेवलप करना उनकी एबिलिटी में नहीं आता, उनकी एबिलिटी में आता है कि स्पिनर्स प्रोड्यूस करें। आपके पास स्पिनर्स नहीं है क्वालिटी के, आपके फास्ट बॉलर्स को पता ही नहीं आज तक चला। इतने सीनियर बॉलर, इनको 10 साल हो गए हैं, इनको आज तक पता ही नहीं चला कि डेथ बॉलिंग कैसे करनी है। सो ये हर मसले, मैं आपको बड़ी सीरियसली कह रहा हूँ कि मैं इतना कोई सीरियस इनको लेता नहीं हूँ, जनरली क्रिकेट को नहीं लेता। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स जनरली बहुत ज्यादा हो गई है। इवन ये WCL की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे भी आप थोड़ा सा अगर देखो ना, तो जनरली क्रिकेट में सियासत बहुत ज्यादा हो गई है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का आप देख रहे हैं ना कि वो खराब नीचे से हो रही है। आप ऊपर भी देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें क्या चीजें हो रही हैं। खैर वो दूसरी वीडियो में बात करते हैं। इसी में अगर बात करें इसी मैच से रिलेटेड, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मैच किसी भी तरफ जा सकता था, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने आखिरी 5 ओवर पूरे किए हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। बैटिंग हम इससे बेहतर कर सकते थे, जो कि हमने नहीं की, और बाकी कोई इतना खास नहीं है। इतनी कोई पिच ऐसी नहीं थी कि आप कहेंगे कि 130-135 रन से बन सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमें बैटिंग बेहतर करनी थी, 2-3 आउट हमारे जिस तरह से हुए उस तरह से आउट नहीं होने चाहिए थे। बड़ी सीधी सी बात है, 160 रन आराम से बनते थे, और फिर उसके बाद आप जीत भी सकते थे। बड़ी सीधी सी बात है। आपने बॉलिंग भी अच्छी नहीं की, आपने बैटिंग भी अच्छी नहीं की, और वो हमें बेहतर करनी है। अब उसमें आप ये कहेंगे कि वो चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सोल्यूशन ही नहीं है इसका।
इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, आपको फंडामेंटली चीजें चेंज करनी पड़ेंगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं पहले भी कई दफा बात कर चुका हूँ, आपके प्लेयर्स में वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। अभी मैंने पहले भी बात की है कि एक प्लेयर थे इंडिया के, उन्होंने बात की थी कि यार जब इंडिया से कोई खेलता है ना, तो वो पहली बॉल में छक्का मार सकता है, पाकिस्तान में नहीं ऐसे हो सकता। उसको डर नहीं है कि मेरे घर में फाइनेंशियली हालात कैसे, वो उसके फाइनेंशियली मसले सारे हल हो चुके हैं, डोमेस्टिक खेल के उसके फाइनेंशियली मसले सारे हल हो चुके हैं। पाकिस्तान टीम में खेलता है असल में रॉ टैलेंट, कोई पॉलिश हुआ कोई ग्रूमिंग के बाद टैलेंट नहीं आता। डायरेक्ट आपको टैलेंट नजर आया, आप एक साल के अंदर, एक साल में बहुत ज्यादा कह रहा हूं, आपको नजर आया, आप पाकिस्तान टीम में, और फिर पाकिस्तान टीम में अगर आप ग्रूम हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो चलते रहेंगे आप उसी तरह से। ये सूरत हाल है ना, किसी चीज का पता है। सो खैर वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है। सो ये सूरत हाल बड़ी सिंपल सी है, वो कॉन्फिडेंस जब तक डोमेस्टिक से नहीं आएगा, डोमेस्टिक में आपके सारे मसले हल हो जाने चाहिए। कि पाकिस्तान से जब आपने खेलना है तो आप, ये एक टॉप लेवल क्रिकेट है जो कि अब खैर उसकी वो वर्थ मुझे वैल्यू नजर आती नहीं है, जो हमारा मतलब हाल हो चुका है। सो खैर इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे फिर आपसे बात करते हैं।